गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी ने टेस्ट दिया, जो मेरा वादा था वो मैंने पूरा किया। आपने यहाँ जो आए बच्चे उनका टेस्ट लिया गया, जो नहीं आए वो इस टेस्ट से और प्राइज से दूर रह गए। टेस्ट को सभी को देना चाहिए, ये मैंने वीडियो में भी कहा था कि अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपके ज्ञान की पूर्ति होती है। जो आप सीखते हैं, पता चलता है हमें कि आपने कितना सीखा, कितने ध्यान से सीखा। आपको भी पता चलता है आपने कितने ध्यान से सीखा। और अगर जो टेस्ट से बचे हैं बच्चे, जो नहीं आए हैं, वो कल आएंगे। और ये शेड्यूल इसीलिए रखा है मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ ये कल की क्लास के लिए डाल रहा हूँ। कल सभी की एक्स्ट्रा क्लास होगी, संडे में छुट्टी नहीं होगी आपकी। 9 से 11 बजे तक आपकी क्लास चलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात होगी। इस क्लास में स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट और बेसिक वाले, ट्रिपल सी वाले, ओ लेवल वाले, इसमें सभी स्टूडेंट आ सकते हैं जो स्टार्टिंग की क्लास लेना चाह रहे हैं। केवल और केवल स्टार्टिंग की क्लास होगी। और स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, कैसे आप अच्छे से सीखोगे, ये सब उस क्लास में बताया जाएगा। और क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो क्लास मैंने अलग से डिज़ाइन की है। एक एक चीज़ मैंने लिखी है और उस पर मैंने मेहनत की है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये वाला सेशन कराने जा रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, या परिभाषित करना किस तरीके से है, किसके सामने किस तरीके की परिभाषा बतानी है कंप्यूटर की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पढ़े लिखे हैं कोई, उसके सामने कुछ परिभाषा और तरीके से बताई जाएगी। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझने के लिए कुछ और तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ किस तरीके से बताया जाए सामने वाले को, जो आप उसे समझा सकें कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं ओ लेवल कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल सी कर रहा हूँ, तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप उनसे बताओगे कि जैसा काम बैंकों में होता है सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने, वही कोर्सेज कर रहे हैं, उसी तरीके की चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो जाकर कंपनियों में या बैंकों में हम काम करेंगे, तब उनके समझ में आएगा। तब कहेंगे वो, अरे बेटा आप तो बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के सामने चीज़ों की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। परिभाषा का मतलब ही होता है दूसरे के अगर हमारी बात समझ में आ जाए तो वही परिभाषा है। और अगर दूसरे के बात समझ में, हमारी बात समझ में दूसरे के नहीं आ रही, तो वो किस चीज़ की परिभाषा है? फिर तो वो परिभाषा ही नहीं है। परिभाषा तो काम ही करती है समझाने का। ठीक है, तो कल आपका शेड्यूल रहेगा सभी स्टूडेंटों का 9 से 11, और 9 से 11 9 बजे तक आपको हर हाल में आ जाना है, क्योंकि मैं 9 से पहले ही आ जाऊंगा और आपको भी 9 बजे करेक्ट यहाँ पे आ जाना है। मैं 9 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा और 9 से 11 तक क्लास चलेगी। और इस क्लास में कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेंसिल के ना आए। कॉपी पेंसिल जिसके पास नहीं होगी उसे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लास के नियम, आवाज़ नहीं की जाएगी, आपस में बातें नहीं करोगे, फिजिकली मेंटली आपको क्लास में ही रहना होगा। ऐसा नहीं है आप फिजिकली क्लास में बैठे हैं और मेंटली आप घर के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर बाहर के बारे में सीखें कि आप यहाँ की बातें सीख जाओगे। अगर घर के बारे में सोच रहे हो तो घर की बातें याद रहेंगी। तो फिजिकली और मेंटली आपको तन मन धन से क्लास में रहना है। कहने का मतलब यही है, क्लास में शामिल नहीं होना है आपको। क्लास में आपको शामिल नहीं होना है, क्लास में आपको समर्पित होना है। ठीक है, अपना सब कुछ समर्पित कर देना है क्लास को, तब आप सीख के जाओगे। ठीक है, तो 11 बजे तक क्लास चलेगी। आपको शांति बना के रखना है पूरी क्लास में। आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए। ठीक है, आपके मोबाइल अगर बजता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, अगर मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो सब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने मोबाइल को बंद रखें या साइलेंट मोड पर रखें या फ्लाइट मोड पर रखें, जैसे भी आप चाहें, मगर बजना नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आप प्रॉपर तरीके से आएँ। कहने का मतलब है कि हाफ में ना आए। लड़के हाफ लोअर में, हाफ में आ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। बहन बेटियां आती हैं क्लासेस लेने तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, प्रॉपर ड्रेस में आए। अच्छी अच्छी ड्रेसें हैं आप पे, अच्छे लगते हो आप अच्छे कपड़े पहन के। अपने आप को पूरा बढ़िया एकदम ड्रेसअप में आए, अच्छे से लगे कि आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ सीखने जा रहे हैं।
आपको पता नहीं है आप कौन है, मैं बताता हूँ आपको। आप डिजिटली योद्धा हैं, हम एक क्रांति हैं, हम एक डिजिटली क्रांतिकारी हैं, हम एक डिजिटली योद्धा हैं जो दुनिया को डिजिटली बना रहे हैं। डिजिटल का मतलब क्या होता है सभी को पता है। डिजिटल का मतलब होता है तेज रफ्तार, मेरी अकॉर्डिंग तेज रफ्तार, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, रफ्तार बढ़ाई जा रही है, इसे ही कहते हैं डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो आपको टाइम पे आना है और टाइम पे आके अपनी क्लास अटेंड करके टाइम से चले जाना है। बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी, बहुत सारी क्लासेस टॉपिकों पे बात होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, बहुत सारी रील आती रहती हैं कि घर में सूरज का फ़ोटो लगाइए, उगते हुए सूरज का, घर में दौड़ते हुए घोड़ों का फ़ोटो लगाइए। अच्छी बात है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, मगर कब लगाएं? जब आप सूरज से पहले उठना सीख जाएं, तब लगाएं उगते हुए सूरज का। उसका फिर उद्देश्य बैठता सही कि हम सूर्य से पहले उठ रहे हैं, तो इसलिए हमने सूर्य का फोटो लगा रखा है। ठीक है, दूसरा, घोड़ों का फोटो लगाते हैं बहुत से, भागते हुए, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी मिलती है, मगर ये तस्वीर ये बताती है कि आपको कुछ पाने के लिए घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा, लगन लगा के, गधे की तरह नहीं। वहाँ घोड़े हैं ना, गधों का जिक्र नहीं आया। गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है हमें घोड़े की तरह मेहनत करनी है। एक रेस लगानी है और करोड़ों रुपए जीतने, और बाद में एसी की हवा में सोता है घोड़ा। ठीक है, तो ऐसी हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है, और कंप्यूटर में स्मार्ट वर्क ही होता है, हार्ड वर्क तो होता नहीं। कंप्यूटर में सीखते हुए या सिखाते हुए कसले तो कोई चलवाता नहीं आपसे। ठीक है, खेत में जाके तो सीखा नहीं जाएगा, ये तो एक जगह बैठ के एसी चलती रहती है, इसमें आके आप सीखते हो, और जब सीख जाओगे इसी में बैठकर आप काम भी करोगे, एसी में। ठीक है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। क्लियर? तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। ये जो मैंने क्लास डाली है, आप टाइम से आएंगे, फिर मैं यही कह रहा हूँ, और आप लास्ट में वही बात जो मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बड़ों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य पे निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको स्वस्थ बनाए रखना, घर को स्वस्थ बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट भी करना।